अस्सलामुअलैकुम। सिंपल फंक्शन जो है वो सबसे पहले मैं आपको सिंपल फंक्शन की इस वीडियो में डेफिनेशन बताऊंगी और उसके बाद इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशंस लिखेंगे। कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंपल फंक्शन। सो सिंपल फंक्शन बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी जो रेंज होती है वो फाइनाइट सेट हो, ठीक है, जो कि सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज अज्यूम करते हैं। सो आई विल से फाई फ्रॉम ई टू आर, ठीक है, एंड फाई फ्रॉम ई टू आर। अच्छा, ये आर जो एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम भी हो सकता है। सो फाइव फ्रॉम ई टू आर एंड ई इज मेजरेबल। We always have a measurable domain. Measurable is measurable, and I will say that phi from E to R is simple. Phi is simple if the image set of phi. I will write that the image set of phi is a finite set. Finite. तो बेसिकली इमेज सेट क्या होता है आपका? फाई ऑफ एक्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका? ऑल दोज पॉइंट्स इन द कोडोमेन such that y is equal to phi of x for some x, belongs to e, ठीक है। अगर तो आपका इमेज सेट फाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि आपका फाई सिंपल है। सो एनी फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन इफ इट अज्यूम्स ओनली फाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फाई ऑफ एक्स की फर्ज कर लें जो रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज इट्स अ रियल नंबर सिस्टम, सो मैं ले लेती हूँ C1, C2 एंड सो ऑन Cn, ठीक है। फर्ज कर लें कि जो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो n है, तो इसका मतलब है ये n इसने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अज्यूम किए हुए हैं। Ci इज नॉट इक्वल टू Cj फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j, क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर इक्वल होंगे तो हम दो को डोमेन्स को कंबाइन कर देंगे, तो सबसेट्स को, उन दो सबसेट्स को कंबाइन कर लेंगे जिनमें वो सेम वैल्यूज। सो फर्ज करें कि आपके पास, जैसे फर्ज कीजिए कि ये आपका जो है ये ई है, ठीक है। अब ई के फर्ज कीजिए कि ये एक पार्ट है आपका। सो दिस इज योर E1, ठीक है। हियर इज योर E2, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फर्ज कर लेंगे ये आपका ई है। E1 में बेसिकली क्या है? E1 में मैं ये कहूंगी कि फॉर ऑल एक्स, वो सारे एक्स हैं आपके, सच दैट फाई ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू C1। सो इसको मैं नॉर्मली इस तरह से डिनोट करूंगी कि E1 जो है वो बेसिकली क्या है? E1 इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ C1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेट क्या होगा? ऑल दोज पॉइंट्स इन E such that phi of x is equal to C1, ठीक है। सो इसी तरह से E2 बेसिकली क्या होगा? E2 आपका होगा, सो दिस इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ C2, ठीक है। सो वो सारे पॉइंट्स होंगे E के जो कि C2 पे मैप कर रहे हैं। इस तरह से E एन बेसिकली जो होंगे वो सारे पॉइंट्स होंगे जिनमें आपके फाई एक्स की वैल्यू जो है वो CN पे, ठीक है। सो अगर इस चीज को मैं अब देखूं, या इन जर्नल आप इसको यूं भी लिख सकती हैं, इन जर्नल योर फाई इनवर्स ऑफ CI जो है वो किसके इक्वल है? वो आप ले लेते हैं, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन सच दैट योर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू CN, ठीक है। सो इसको मैं डिनोट कर देती हूँ EI के साथ, क्योंकि सिंस all CI's are distinct, CI is not equal to CJ for all I and J runs over 1 to n. So for distinct, all CI's are distinct. So इसका मतलब ये है कि आपके जो EI's intersection EJ's होंगे वो सारे के सारे आपके empty होंगे। They are disjoint, pairwise disjoint for all I is not equal to J. So इसका मतलब ये है, when you have a simple function, you naturally have a finite partitions of the domain. So this implies ये आपकी जो EI's है for I is equal to 1 to n is the partition of E, ठीक है। पार्टीशन ऑफ E का मतलब क्या है कि जो इसकी यूनियन है वो सारी की सारी
ई आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, ये ई के इक्वल है। और जो पहला पॉइंट पार्टीशन और सेकंड पॉइंट ये है कि सारे के सारे ई आई जो हैं वो पेयर वाइज डिस्जॉइंट। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि आपका अगर अब इस एक्सप्रेशन से, ये जो आपका एक्सप्रेशन है फाई इनवर्स ऑफ सी आई इज इक्वल टू आई, यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ई आई जो है वो आपका मेजरेबल होगा if and only if your phi inverse of ci, phi inverse of ci बेसिकली किसके इक्वल होता है? phi inverse of ci बेसिकली इक्वल होता है phi inverse of c, यहां से मैं क्लोज कर दूं, ci टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू सी आई क्लोज इंटरवल, ठीक है। सो इन दोनों का, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं इसको जरा, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू फाई इनवर्स जो होगा आपका, सो दिस इंप्लाइज दैट, so I will say E is measurable if and only if what phi is measurable। क्यों? क्योंकि अगर आपका phi measurable है तो इसका मतलब क्या है कि phi इनवर्स ऑफ सी आई जो कि आपका एक्चुअली ई आई है, वो किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ सी आई टू प्लस इंफिनिटी, ओके, क्लोज साइड, यहां से सी आई से क्लोज साइड, इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू सी, सॉरी, इंटरसेक्शन फाई इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी, नॉट माइनस इंफिनिटी, तो फाई इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी टू सी आई, ठीक है। सो ये आपका सी आई है। आपका अगर फाइव मेजरेबल है तो इसका मतलब ये है, आपने मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन की है, ये सेट मेजरेबल है, ये सेट मेजरेबल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मेजरेबल है, तो इसका मतलब है फाइन वर्स सी आई मेजरेबल है, फाइन वर्स सी आई एग्जैक्टली यही की। सो ई आई मेजरेबल होगा अगर आपका फाइव मेजरेबल होगा, ठीक है। सो ये बात, ये जस्ट एक पॉइंट है जो कि नोट करना जरूरी है। सो अच्छा, सो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया है कि इफ यू हैव अ सिंपल फंक्शन यू नेचुरली हैव अ पार्टीशन ऑफ ई, फाइनाइट पार्टीशंस ऑफ ई, ठीक है। फाइनाइट पार्टीशंस ऑफ ई, फाइनाइट पार्टीशन ऑफ ई का मतलब यह है कि आपकी जो है वो ई की वो फाइनाइट पीसेस एक तरह से हुए हुए हैं, ठीक है। नाउ इसका पर्पस क्या है? बेसिकली ये मैंने जो पार्टीशन वगैरह लिए है, ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि मैं सिंपल फंक्शन की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशंस को डिफाइन करूं। नाउ द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, नाउ द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन representation of simple function phi from E to R is defined as this is equal to phi of x is equal to summation I from 1 to n ci indicator function of ei of x, okay, where your ei is exactly equal to phi inverse of ci, ठीक है, ये मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया, for I is equal to 1 to n, और आपको पता है कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे जो है वो पेयर वाइज डिस्जॉइंट है फॉर ऑल आईज नॉट। सो दिस इज द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल फंक्शन, और ये इट्स जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इफ यू सी इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिकेटर फंक्शंस, ठीक है। सो अब ये सिंपल फंक्शंस की अगर आप देखें कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन से, अब जैसे फर्ज कीजिए, अगर मैं आपको यहाँ पे साइड पे आपको बताती हूँ, जैसे फर्ज कीजिए अगर आपका x जो है वो ई में है, तो इसका मतलब ये है कि फाई एक्स जो होगा वो किसी सी आई के इक्वल होगा, क्योंकि आपकी जो शुरू में मैंने फाई की वैल्यूज ली थी
वो अगर आप देखें तो मैंने C1 C2 टू Cn ली थी, ठीक है। सो इसका मतलब है फाई एक्स Ci की इक्वल होगा फॉर सम आई, कोई एक वैल्यू साइन करेगा फॉर सम आई, आई की वेरिएशन 1 से n तक है। तो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब यह है कि आपका x जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका ei में जाएगा, ठीक है। सो दिस implies दैट इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ei एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 1। ये आपको पता है, इसकी वैल्यू इसके ऊपर 1 आ जाएगी और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो फाई ऑफ x जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, दैट इज इक्वल टू C1 इंडिकेटर फंक्शन ऑफ E1 ऑफ x, ठीक है, प्लस C2 इंडिकेटर फंक्शन ऑफ E2 ऑफ x, ठीक है, और इसी तरह से प्लस सो ऑन चल रहा है, और प्लस यहाँ पे कहीं Ci है इंडिकेटर फंक्शन ऑफ EI ऑफ x, ठीक है, और प्लस सो ऑन एंड प्लस एट द एंड यू हैव Cn इंडिकेटर फंक्शन ऑफ En ऑफ x। सो अगर आप देखें तो सिर्फ जो आपका x है वो x की इंडिकेटर फंक्शन, x की वैल्यू जो है वो ei के इंडिकेटर फंक्शन पे 1 है, बाकी इस पे भी 0 हो जाएगी क्योंकि x ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे भी 0 हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू इस पे भी 0 हो जाएगी, तो ये सब पे 0 हो जाएगी, सिर्फ इस पे 1 होगी, 1 होगी, तो इसका मतलब है Ci सर्वाइव कर जाएगा और इस पे भी आपकी वैल्यू जो 0 हो जाएगी। सो इस व्हाट डज दैट मीन, दिस इंप्लाइज दैट योर फाई ऑफ x इज एग्जैक्टली इक्वल टू Ci, क्योंकि ये आपकी वैल्यू सर्वाइव की हुई है, और ये सो ये देखो फाई की वैल्यू जो है वो आपकी Ci थी, और अगर मैं इसको कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो भी Ci। सो नेचुरली दिस so naturally दिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी जो है ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ये आगे यानी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक रिजल्ट्स इन माय थ्योरी, ठीक है। सो अगर आपके पास सिंपल फंक्शन है तो इसका मतलब है यू नेचुरली हैव द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सिंपल फंक्शन। और सिंपल फंक्शन जो है वो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि फाई इज मेजरेबल, वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, मैंने आपसे बताया था कि ऑल द EIs इंडिकेटर फंक्शंस, आपके सारे इंडिकेटर फंक्शंस जो होंगे वो वेरिएबल है। और लास्ट वीडियो जो थी वो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की बताई थी कि इंडिकेटर फंक्शंस जो होंगे वो वेरिएबल कब होते हैं, जब आपके फॉर ऑल आई, सो दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ EIs इज वेरिएबल फॉर ऑल आई की वेरिएशन यहाँ से 1 तक, 1 से n तक है, ठीक है। सो फाई आपका वेरिएबल है अगर इसके ये जो सारे के सारे EI जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गई होगी। थैंक यू।